स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12 चैप्टर 3 की मिसलेनियस करते हैं। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी क्वेश्चन आपके माइंड को खोलने वाले क्वेश्चन हैं। सभी को हम पक्का आपके माइंड में बैठाएंगे। तो देखिए, वन बाय वन हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो, इसका मतलब क्या कहा है, हमसे ये कह रहा है कि ए और बी एस सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या है, सिंस से ए का ट्रांसपोज वो ए है और बी का ट्रांसपोज भी बी है। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है। अच्छा, अब हमसे कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम इसको ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको प्रूव करना है। तो हम इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज में आप ध्यान रखो कि ए प्लस माइनस में बी होता है और होल ट्रांसपोज होता है, तो ए पर भी ट्रांसपोज लगेगा और बी पर भी ट्रांसपोज लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर भी ट्रांसपोज लगेगा और इस पर भी ट्रांसपोज लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। अब आपको ये आइडेंटिटी लिखा रखी है कि ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज उल्टा होता है। तो इसी प्रकार से इसको आगे ओपन करो मल्टीप्लिकेशन रूल से, तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश हो जाएगा। इसको भी सोल्व करोगे तो इसका उल्टा कर दो, ए डैश बी डैश। अब हमको जो गिवन है, हमको क्या गिवन है कि ए डैश इक्वल टू में ए पुट करो और बी डैश इक्वल टू में बी, यानी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम बी डैश की जगह बी रख देंगे। हम क्या रखेंगे, बी, और ए डैश की जगह ए पुट करेंगे, माइनस ए डैश की जगह ए और बी डैश की जगह बी। ये आ गया। अब हमने तो लिया था ए बी माइनस बी ए लिया था, तो लेकिन यहाँ तो क्या मिल रहा है, बी ए माइनस ए बी मिल रहा है। तो ऐसा करता हूँ मैं, माइनस इसमें कॉमन ले लेता हूँ। माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए आ गया। तो देखो, आपको पता है कि ए बी ए का ट्रांसपोज यदि माइनस ए मिलता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसी प्रकार से ये मान लीजिए ए मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज क्या, तो माइनस ए मिली है, तो हैंस से ये क्या होगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन 2 में हमसे कहा उसने, सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक, यानी ए सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होगी और अकॉर्डिंग टू ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। यानी कहना चाह रहा है ये कि देखो, सिमेट्रिक में तो क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है, ए डैश ए के इक्वल होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर ए डैश माइनस ए होता है। अब हमको इसको प्रूव करना है कि यदि ए डैश ए हो तो वो सिमेट्रिक होगा और ए डैश माइनस ए होता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये प्रूव करना है। तो हम लेते हैं, हम बी डैश ए बी ये लिया और इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, तो देखो, यहाँ आपको रूल लिखा रखा था कि ए बी का होल डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश होता है, उल्टा होता है। तो ये इसको ये फर्स्ट मैट्रिक्स मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ए बी का होल डैश हो जाएगा और बी डैश का होल डैश। इसको आगे ले लो और इसको पीछे ले लो, दोनों पर डैश लगा दो। अब ये देखो, बी डैश का होल डैश तो क्या होता है, हम जानते हैं, प्रॉपर्टी जानते हैं, बी डैश का होल डैश क्या होता है, बी होता है, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा, पहले बी लो, बी का डैश और ए का डैश, और ये क्या हो जाएगा, बी डैश का होल डैश बी होता है ऑलवेज। और अब हमको गिवन है कि ए डैश इक्वल टू में माइनस ए रखूँ, ए प्लस का ए रखूँ, तो हम ए डैश की जगह प्लस का ए रखेंगे यहाँ। तो बी डैश, इस ए डैश की जगह यहाँ से ले लेते हैं हम ए और ये बी। देखो, जो मैट्रिक्स थी हमारे पास उसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स मिल गई। तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कैसे मैट्रिक है, सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक।
नेक्स्ट है यदि ए डैश इक्वल टू माइनस हो तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक किसको करना है, बी डैश ए बी को चेक करना है। तो इसका हम ट्रांसपोज करते हैं पहले। तो ट्रांसपोज करते हैं तो उल्टा बताया था मैंने, इसको एक मैट्रिक्स मानो, इसको दूसरी मैट्रिक्स मानो। तो उसका ये पहले आ जाएगी, ये बाद में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, बी ए बी, ए यानी कि ए बी का होल डैश, और इसको आगे ले लो, दोनों पर डैश लगा दो। इस पर पहले से था, एक डैश और लगा दो, यानी इस पर भी डैश लगा दिया हमने, ए बी का डैश, और बी डैश के ऊपर भी डैश लगा दिया। अब मल्टीप्लिकेशन रूल से देखो, इसका ये उल्टा हो जाता है, बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। तो बी डैश ए डैश, और बी डैश का होल डैश क्या होता है, बी होता है। अच्छा, अब आपको गिवन है कि ए डैश इक्वल टू में क्या रखोगे, माइनस का ही रखोगे। ये गिवन है आपको, ये गिवन है कि ए डैश इक्वल टू में माइनस ए रखो इसके अंदर। तो यहाँ बी डैश और ये माइनस का ए और ये बी, हम माइनस को बाहर ले लो, तो माइनस को बाहर ले लेंगे तो बी डैश ए बी मिल गया। देखो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज किया था और बी डैश ए बी मिल गया बट माइनस का मिला है। तो ये कंडीशन तो किसकी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है। किसकी है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है। तो ये जो मैट्रिक्स गिवन थी हमको, ये कैसी मिली हमको, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से हम रीड करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। देखो क्वेश्चन 3 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ये दे रखी है 0 टू वाई जेड, दिस मैट्रिक्स है, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश ए इक्वल टू में आई, यानी कि ए का ट्रांसपोज और ए का मल्टीप्लिकेशन है वो आई के इक्वल है। ये कंडीशन दे रखी है हमको, इसको सेटिस्फाई करता है। तो हमको ए तो हमारे पास है ही, ए डैश निकालेंगे, ए इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम, जो ये रो है, ये जो रो है इसको कॉलम बना देंगे, यानी फर्स्ट रो है इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये ए डैश आ गया अपने पास में। अब क्या करना है, ए डैश को ए से मल्टीप्लाई करना है, ए डैश को ए से मल्टीप्लाई। तो ये तो ए डैश है, देखो ये ए डैश है, ये और ये ए मैट्रिक्स है, ये रही ये मैट्रिक्स लिखी, और ये किसके इक्वल है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल है। तो 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे। ये क्या हो जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम इनको मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और एक एलिमेंट बनेगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, और फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार से सेकंड रो को लेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड को थर्ड कॉलम से, और सेकंड से और थर्ड से, इसी प्रकार से थर्ड से। तो इनको हमने सोल्व किया तो ये मिल गया हमको 2x स्क्वायर 0 0 0 6x स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर इक्वल टू में दिस आइडेंटिटी। अब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो देखो 2x स्क्वायर की जगह 1 आ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे 2x स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो यहाँ से ये डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में x स्क्वायर इक्वल टू में 1/2। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से प्लस माइनस, इसका रूट लेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसका रूट में 2 आ जाएगा। ये तो x की वैल्यू आ गई। अब हम 6x वाई स्क्वायर की जगह देखो 1 है, तो 6y स्क्वायर इक्वल टू में 1 किया, यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू में 1/6 किया, तो यहाँ से y इक्वल टू में आ गया प्लस माइनस 1/रूट में 6 है। ये y की वैल्यू आ गई। अब हम z की वैल्यू निकालेंगे, तो 3z स्क्वायर इक्वल टू में 1, तो z स्क्वायर इक्वल टू में 1/3। तो z की वैल्यू क्या आ गई, z की वैल्यू आ गई प्लस माइनस में 1/√3। तो ये x y और z की वैल्यू आ गई 1/√3 है। तो हमने x y z की वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन 4 के अंदर है, देखो क्वेश्चन 4 में है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस मैट्रिक्स और दिस, इनका मल्टीप्लिकेशन है जो जीरो मैट्रिक्स है, वो x की किस वैल्यू के लिए है, x ये है। तो देखो ये 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 की, इनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 की है और ये 3 क्रॉस 1 की है, तो ये मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो इसको हमने एज इट रख लिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको
फर्स्ट रो है जो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 2 से मल्टीप्लाई 4 और 0 का 1 से मल्टीप्लाई 0, ये आ गया फर्स्ट, तीनों को मिलाकर एक एलिमेंट बनेगा। इसी प्रकार से सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों को मिलाकर के एक एलिमेंट बना। इसी प्रकार से थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो तीनों को मिलाकर के एक एलिमेंट बना। अच्छा, अब इनको सोल्व किया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ x आ गया, यहाँ 2x आ गया, और अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही देखो रो है, इसको एरो बना दो यहाँ कॉलम। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से तो 4 आ गया, 2x से तो 2 आ गया, 2 और 2x से मल्टीप्लाई ये आ गया, और ये जीरो मैट्रिक्स, इसके यहाँ हमने जीरो मैट्रिक्स बना दिया। अब देखो ये 4x और 1 एलिमेंट, ये पूरा मिलाकर 1 एलिमेंट है और इसमें जीरो एलिमेंट है, तो हमारे पास में क्या गया 4x प्लस में 4 इक्वल टू में 0, तो 4x इक्वल टू माइनस में 4, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 4/4, तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 में हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है, सो दैट a का स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 7i इक्वल टू में 0। तो देखो हमको a का स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो हमने a को a से मल्टीप्लाई कर दिया, a स्क्वायर का मतलब a को लिखा और a को a से मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे एरो बढ़ाओ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो देखो 3 3 जा 9 और माइनस में 1 हो जाएगा, तो ये कर दिया। इस तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई 3 और ये 2, ये 5 हो गया। अब इनको सोल्व, इसी प्रकार सेकंड का नंबर, इनको सोल्व करेंगे तो हमको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी, ये मैट्रिक्स मिल गई। ये तो है हमारे पास में a स्क्वायर, इनको तो हम डायरेक्ट भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ लिखा है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 7i, तो हमने a स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये निकाल ली, जो ये लिख ली हमने ये मैट्रिक्स। अब यहाँ प्लस लगा दिया मैंने और -5 से a को मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस का 15 हो गया देखो, और माइनस का ही 5 हो जाएगा, और माइनस को माइनस मल्टीप्लाई प्लस का 5 और माइनस का 10 हो जाएगा, यानी अंदर ले लिया माइनस को, साइन को भी हमने, और 5 से मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट, और 7i यानी i होती है 1001, हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरी एलिमेंट 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये इन तीनों को ऐड करके एक एलिमेंट बना है। फिर सेकंड का तो इसका भी सेकंड, इसका भी सेकंड, इनको ऐड ये किया। थर्ड का ये और इस तरह से ऐड किया और उनको सोल्व किया, तो क्या मिल गया हमको, यहाँ भी 0 मिला है, यहाँ भी 0 मिला है, और यहाँ भी 0 मिला है, और यहाँ भी 0 मिला है। तो हैंस हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि a का स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 7i इक्वल टू में 0, और यही हमसे प्रूव करवाना चाहता था। तो हमने इनका a को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बना करके, और -5 से मल्टीप्लाई करके, और 7 से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, तीनों को ऐड किया है तो हमको 0 मिला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन 6 में हमको दे रखा है, देखो सेम वैसा ही है जैसे कि 4th क्वेश्चन था। देखो फाइंड x इफ x -5 -1, और ये मैट्रिक्स है इस तरह से ये, और ये 3 क्रॉस 3 की है, ये 1 क्रॉस 3 की है, ये 3 क्रॉस 1 की है, 3 क्रॉस 1 की है, ये 3 क्रॉस 3 की है, और ये 1 क्रॉस 3 की है। मल्टीप्लिकेशन तो इनका भी एग्जिस्ट कर रहा है और इसका भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ये 3 क्रॉस 1 की मिल जाएगी। हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं। देखो फर्स्ट रो लेता हूँ, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, x आ गया, ये तो 0 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखो 0 और यहाँ 4 2 8 और 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर हमको ये मैट्रिक्स मिल गई, और ये मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स है। अच्छा अब देखो इनमें ये कितना की है, 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, और इसमें 1 2 3 रो है और 1 कॉलम है। ये देखो इसको इससे देखो कंपेयर करो, 1 हो रहा है तो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स मिल जाएगी। रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स मिलेगी। तो हमने इनका मल्टीप्लाई किया, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया -45, और इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया, ये मिल गया, और 0 मैट्रिक्स। अब हमने इसको सोल्व किया है, तो x स्क्वायर -48 यानी पूरा मिला करके एक एलिमेंट है ये, और 0। तो अब हम कंपेयर कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x स्क्वायर -48 इक्वल टू में 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू में 48। तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 14 को कैसे लिखते हैं,
4 यानी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4 और ये हो गया 16 से कर लो ना आप, 16 इंटू 3 कर लो, 16 इंटू 3 हो गया। इसका रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा और इसका रूट में रह जाएगा, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो x इक्वल टू में प्लस माइनस यहाँ तो 4 आ गया और ये रूट में 3 आ गया। यानी x की वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करता है, ये सेटिस्फाई करता है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 4√3 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझाएंगे, रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड 3 प्रोडक्ट्स हैं, ये एक्स वाई है, ये वाई है, ये जेड है। अच्छा, विच सेल इन 2 मार्केट्स में बेचता है उनको। एनुअल सेल आर इंडिकेटेड बिलो, एनुअल सेल से जो बिलो की गई, फिर फर्स्ट मार्केट में बिलो की है, ये सेकंड मार्केट में उसको क्या किया, सेल किया है, ये फर्स्ट मार्केट में, ये सेकंड मार्केट में। अच्छा, तो आगे देखो अब किस किस रेट से किया है वो देखो, इसमें क्या देखा है, देखो इसमें इफ यूनिट सेल प्राइजेज ऑफ एक्स वाई जेड आर 2.50 रुपीज 1.50 एंड रुपीज 1 रेस्पेक्टिवली, यानी एक्स वाई जेड को इस प्राइस से उसने सेल किया है। फाइंड द टोटल रेवेन्यू, यानी कुल कितनी इनकम हुई, रेवेन्यू कितनी मिली ईच मार्केट ऑफ विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एलजेब्रा से सोल्व करना है हमको। और इसी प्रकार से सेकंड की प्राइस जो सेकंड है उसमें ये दे रखी है, यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज आर ₹2 1 एंड 50 पैसेज रेस्पेक्टिवली। फाइंड द ग्रोस प्रॉफिट पूछा है। तो देखो इस फर्स्ट में तो वो क्या कर रहा है, फर्स्ट से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी और ये उसकी लागत आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी, कितनी लागत लगी है उसके अंदर, और जो सेलिंग प्राइस है उसमें से जो हमारी कॉस्ट है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसके प्रॉफिट आ जाएगा उसके अंदर। तो देखो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट्स थे एक्स वाई जेड ये लिख लिया हमने, ये मार्केट फर्स्ट है, ये मार्केट सेकंड है, तो इसका हमने रो मैट्रिक्स बना दिया, यानी ओरिजेंटल मैट्रिक्स बना दिया, और जो प्राइसेज है उसकी हम वर्टिकल मैट्रिक्स बनाएंगे। तो देखो इसमें ये आ गया अपने पास में, जो प्राइसेज थी उसकी हमने वर्टिकल मैट्रिक्स बना दी। देखो ये वर्टिकल मैट्रिक्स बना दी इसकी, ये प्राइसेज हैं इसमें, और इस प्राइसेज से वो सेल हुआ है, और ये फर्स्ट मार्केट है, ये सेकंड मार्केट है, तो उसकी टोटल रेवेन्यू आ जाएगी, इसको कितनी इनकम हुई है। तो देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता रखा है, देखो ये कितने क्रॉस की है, 1 × 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, और ये कितने की है 1 2 3, ये 3 क्रॉस 1 की है, तो जो रिजल्ट आएगा वो 2 क्रॉस 1 में आएगा। तो देखो इसमें यहाँ इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये आए, सेकंड को इससे मल्टीप्लाई किया, ये मिला है, थर्ड को इससे मल्टीप्लाई किया, ये मिला। इन तीनों को ऐड करने पर एक एलिमेंट बनेगा। इसी प्रकार से 6000 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 20,000 को, और इनको मल्टीप्लाई किया, ये आया, और तीनों को ऐड किया तो ये एलिमेंट है। यानी फर्स्ट मार्केट से उसको मिले हैं 46,000 रुपये फर्स्ट मार्केट से, और सेकंड मार्केट से मिले हैं उसको 53,000 रुपये। ये तो था उसकी रेवेन्यू आई है। अच्छा, अब उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट के लिए उसके लिए क्या है, जो ये फर्स्ट मार्केट वाली है और ये प्रोडक्ट्स हैं, और ये सेकंड मार्केट वाली है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये उनकी प्राइस है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल गया हमको, और इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1 तो ये मल्टीप्लाई में ये आ गया, और टोटल ये आया हमारे पास में। अच्छा, अब क्या करना है, ये तो उसकी कॉस्ट है, यानी कितनी लागत आई है उसके ऊपर। फर्स्ट मार्केट में इतनी लागत आई है और सेकंड मार्केट में इतनी लागत आई है। तो अब देखो इसमें ग्रोस प्रॉफिट पूछा है हमसे, क्या पूछा है, ग्रोस प्रॉफिट का मतलब ये होता है फर्स्ट मार्केट के अंदर उसको कितना प्रॉफिट हुआ है वो लिखना है, और सेकंड मार्केट में कितना। देखो फर्स्ट मार्केट में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, उसने 43,000 की सेल की थी, देखो ये रहा 46,000 की सेल करी थी, और 31,000 उसकी कॉस्ट लगी है, यानी 43,000 माइनस 31,000, और ये हमारे पास में इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा
ये मिल जाएगा 15,000। कितना है? 15,000। ये 15,000 रुपीज़ की उसको ग्रॉस प्रॉफिट हुई है। कौन से में? फर्स्ट मार्केट में। अब सेकंड मार्केट की चेक करेंगे। सेकंड मार्केट के अंदर उसकी सेलिंग हुई थी कितनी? 53,000 की हुई थी। कितनी हुई? 53,000 की हुई थी। और कॉस्ट लगी थी इसकी 36,000 की लगी थी। तो देखो 53 थी फर्स्ट में, ये देखो ये रहा 53 और ये इसकी कॉस्ट है। तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमको कितने आ रहे हैं? यहाँ मिल जाएगा 17,000, यानी इतने रुपीज़ की सेकंड जो मार्केट है उससे उसको प्रॉफिट हुआ है। सेकंड से ये प्रॉफिट हुआ है 17,000 का और फर्स्ट से हुआ है 15,000 का। तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है? देखो आप क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। तो हम देखो क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। एक्स मैट्रिक्स हमको फाइंड करना है। सो दैट एक्स मैट्रिक्स है और इसका मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से है और रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये है। तो हमको ये देखना पड़ता है, हमको ये एक्स है ना जो डमी मैट्रिक्स माननी पड़ेगी। तो वो किस ऑर्डर की आ गई इसका पता लगाएंगे हम। तो देखो ये एक्स है मैट्रिक्स है ना, तो ये यानी एक्स मैट्रिक्स ये है, एक्स मैट्रिक्स एक्स। तो इसका ऑर्डर देखते हैं पहले। तो 1 और 2, 2 तो रो हैं, 2 क्रॉस 3 2। तो इसका मतलब है इसका कॉलम है तो इसका रो इक्वल होना चाहिए ये। तो इसका मतलब ये 2 का मिल गया, कॉलम इसका 2 मिल गया। एक्स मैट्रिक्स है, कॉलम हमने 2 बना दिया। अच्छा अब इसका पता करेंगे कि रो कितना है। तो आपको पता है कि यहाँ जो एलिमेंट आता है बचता है ये, और ये एलिमेंट है उस ऑर्डर की ये बनती है। तो ये किस ऑर्डर की है? ये 2 क्रॉस 3 की है। तो ये एलिमेंट तो मिल गया इसमें। अब ये 2 है तो यहाँ 2 आएगा। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमको डमी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं ए एक्स मैट्रिक्स है ये, ABCD ये डमी मैट्रिक्स हमने बना ली नहीं। और हमारे पास ये मैट्रिक्स हमको गिवन है और ये मैट्रिक्स भी हमको गिवन है। अब इनका दोनों का प्रोडक्ट करेंगे जो इसके इक्वल होगा। तो हम इस तरह से करेंगे, ये एरो बना लेंगे। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, देखो A को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4B ये आ गया। फिर इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। फिर इसको थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3A प्लस में 6B आ गया। तो ये तो फर्स्ट रो को ये कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर कंप्लीट ये वैल्यू आ गई। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, तो ये वैल्यू आ जाएंगी। अब हमको ABCD की वैल्यू निकालनी है तो हम इसमें कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ A प्लस 4B के इक्वल में -7 है, तो हमने यहाँ नोट कर लिया कि A प्लस में 4B के इक्वल टू में -7 रख दिया। इसी प्रकार से देखो A में B में ये है, तो यहाँ 2A प्लस में 5B लेंगे, 2A प्लस में 5B, इसकी जगह -8 है तो ये हमने -8 रख दिया। इसी प्रकार से C प्लस 4D कितना है? 2 है, ये देखो फर्स्ट नंबर का। और C प्लस में 5D, 2C प्लस में 5D है, ये 4 के इक्वल है। इस तरह से इसके इक्वल ये ले सकते हैं कि किन्हीं कोई दो ले लिया अपन ने। A B में थी तो इन दोनों को सोल्व किया, यहाँ भी इन दोनों को सोल्व किया था। हम चाहो तो आप किसी से भी सोल्व कर सकते थे आप। अच्छा अब हमने देखो यहाँ किसी A और B किसी एक को इक्वल करना पड़ता है। तो A को इक्वल करने के लिए मैंने इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड को तो एज इट यानी 1 से मल्टीप्लाई करके एज इट यहाँ से लिख दिया। अच्छा अब देखो इसमें ये सेम साइन है इनके, 2A ये है 2A है, तो इक्वल हैं, लेकिन ये कटेंगे जब ऑपोजिट साइन होंगे। तो हमको साइन चेंज करने पड़ेंगे, यहाँ माइनस और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास कट गए और यहाँ से 3B मिल गया। यहाँ से क्या मिला? 3B, और यहाँ मिला हमारे पास में माइनस में 6। तो हमको B की वैल्यू मिल गई, 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 मिल गया। B की वैल्यू तो हमारे पास में -2 आ गई। ये तो हमारे पास में B की वैल्यू आ गई। अब हम A की वैल्यू निकालेंगे तो B की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन क्या है? A प्लस 4B इक्वल टू में -7। अब B की जगह ये रख दो, तो A प्लस 4 इंटू में -2 इक्वल टू -7। तो यहाँ से लगेंगे A और इक्वल टू में माइनस का या उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा ये, और माइनस का 7। तो A इक्वल टू में कितना हो गया? 1 हो गया। A इक्वल टू के अंदर 1 हो गया। अच्छा नेक्स्ट है C प्लस में 4D इक्वल टू में 2 है और C प्लस में 5D इक्वल टू 4 है। तो ये इनको मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो 3 को, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लिख दिया हमने, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया एज इट। अब देखो ये साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया,
तो अब ये तो दोनों कट गए देखो ये, और यहाँ से 3D मिला, 3D और इक्वल टू में 0 मिला, तो D की वैल्यू हमारे पास में कितने की 0/3, तो 0 आंसर आ गया। D की वैल्यू 0 आंसर आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, थर्ड में पुट कर दो यहाँ, तो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या इक्वेशन क्या है, C+4D इक्वल टू में 2 है। अब D हमने 0 निकाल दिया, D की जगह 0 पुट कर देंगे, तो C+4 इंटू में 0 इक्वल टू में 2, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो C की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हमने ABCD की वैल्यू निकाल ली। एक बार दोबारा से लिख देता हूँ मैं इसको, दूसरा पेन चेंज करके लिख देता हूँ, देखो इसमें, और हमने यहाँ लिख देता हूँ मैं, A की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में 1 आई है, B की वैल्यू हमारे पास -2 आई है, C की वैल्यू हमारे पास में 2 आई है, और D की वैल्यू कितनी आई है 0। तो हमको एक मैट्रिक्स बनानी है, X मैट्रिक्स, जो डमी मैट्रिक्स हमने मानी थी वो क्या मानी थी, ABCD मानी थी। तो A की वैल्यू रखो 1, B की वैल्यू रखो -2, और C की वैल्यू रखो 2, और D की वैल्यू रखो 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है हमसे क्या कह रहा है, देखो अब क्वेश्चन 9 में कह रहा है इफ़ ए, और ये मैट्रिक्स दे रखी है सच दैट A² इक्वल टू आई। तो हम A को A से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने A को 2 बार लिख दिया और A को A से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ गए इसके अंदर। तो ये दोनों तो कट गए, ये तो 0 0 हो गए इसके अंदर, ये देखो, और ये α² प्लस बीटा आर, और ये भी α² बीटा आर, दोनों की वैल्यू 1 1 है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल थे। देखो यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने कंपेयर किया, उसमें हमने क्या कंपेयर किया कि देखो α² प्लस में बीटा आर इक्वल टू में 1 आ रहा है। तो अब हमको ऑप्शन गिवन है, इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा हमको। ऑप्शन के अंदर देखो 1 है जो पॉजिटिव है सभी के अंदर, देखो ऑप्शन में 1 पॉजिटिव है सभी के अंदर, है ना। तो हम क्या करते हैं, इनको राइट में ले जाते हैं। तो यहाँ एम्प्लाइज दैट, यहाँ 1 लिखो, इसको राइट में ले जाओ तो माइनस का α², इसको ले जाओ तो माइनस का बीटा आर। तो ये ऑप्शन हम देखेंगे इसमें कौन से में ऑप्शन आ रहा है ये, और इक्वल टू में यहाँ क्या बचा, 0 बचा है, 0 बचा है। तो ये ऑप्शन आपका C ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर, तो ये आपका C ऑप्शन आंसर हो जाएगा, इसका C ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 क्या है, इफ ए मैट्रिक्स A इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, देखो को जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी याद करना, ये जीरो मैट्रिक्स होती है जो एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होती है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, क्योंकि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के भी सेटिस्फाई करती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A² इक्वल टू में A है, देन AI+A³ -7A किसके इक्वल होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो देखो आपको फॉर्मूला याद था कि A+B का होल क्यूब क्या होता है, A का क्यूब होता है प्लस में 3A² प्लस 3AB² प्लस में 3AB² प्लस में B का क्यूब। अच्छा, अब A का क्यूब लगाओ यहाँ, A का क्यूब क्या हो जाएगा, I का क्यूब करो, फर्स्ट का क्यूब I का क्यूब प्लस में 3 लगाओ A का स्क्वायर यानी I का स्क्वायर, और फिर B लगाओ A। अच्छा, प्लस फिर 3 A की जगह I लिखो और B का स्क्वायर की जगह A का स्क्वायर लिखो, प्लस में B का क्यूब यानी A की क्यूब लिखो, और माइनस में 7A लिख रखा है, 7A लिख रखा है। अब हम इनको सोल्व करेंगे। देखो A का स्क्वायर है ना, उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करो, I का स्क्वायर है ना, I का स्क्वायर वो ऑलवेज I होगा, और I को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको A मिलेगा, और हमको ये दे रखा है कि A का स्क्वायर की जगह आपको A रखना है। तो इनको देखो, I की क्यूब है तो इनको हम सोल्व करेंगे, तो I की क्यूब से कितनी बार लिखो, I ही मिलेगा, प्लस 3I², I² की जगह I रखेंगे और 3IA हो जाएगा, प्लस में देखो A का स्क्वायर है, इसको I से मल्टीप्लाई करेंगे तो A का स्क्वायर ही मिलेगा, बट हमको ये कह रखा है कि A² की जगह A रखो, तो ये क्या हो जाएगा, 3IA हो जाएगा। A का स्क्वायर की जगह हमने A रख दिया, और A का क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि A डॉट में A का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस में 7A है। तो देखो ये A का स्क्वायर है, इसकी जगह हम A रख देंगे, तो इनको तो सोल्व करते हैं हम। देखो I प्लस में 3A हो जाएगा, ये I को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलती है, 3A हो जाएगा, यहाँ भी 3A हो जाएगा, 3A हो जाएगा,
और यहाँ देखो प्लस में ए और ए स्क्वायर की जगह ए रखेंगे और माइनस में 7a आ जाएगा। तो अब फिर देखो और आगे, तो यहाँ आई प्लस में देखो 3a ये 3a 6a है और ए स्क्वायर की जगह भी ए रखेंगे हम, ए स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, ए ही रखेंगे। तो एक बार दोबारा लिख देते हैं 6a प्लस में ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की जगह हम ए रखेंगे और माइनस 7a। तो देखो ये 7a हो गया, तो आई प्लस में 7a माइनस में 7a। तो देखो ये तो दोनों कट गए, तो आंसर हमारा आई आ गया। तो हमको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन देखो इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि वीडियो अच्छे से समझ में बैठा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।